हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो। स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो अभी समय आ गया हमारे एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम पीरियड चल रहे हैं ना, तो कुछ समय में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें क्या है बताओ। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें फोकस। अभी फोकस कैसे आएगा? फोकस जो चीज़ हमको पता है ना कि फोकस चाहिए, पर वो आएगा किससे? तो फोकस किससे आएगा? हमारे कंसंट्रेशन से। जितना हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा, है ना, हम वो बाकी की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, उससे हमारा फोकस बढ़ेगा। और फोकस अभी हमें किस लिए बढ़ाना है? एग्ज़ाम चल रही है, तो ये एक मंथ जो लास्ट 1 मंथ बचा है ना एग्ज़ाम के लिए, तो ये पूरा महीना हमें पूरे शिद्दत से पढ़ाई करनी है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, है ना, पूरे लगाव के साथ। उस पड़ाव के साथ आपको अटैचमेंट करनी है, लगाव उत्पन्न करना है। तो उससे हमारी एग्ज़ाम में हम अच्छे से मार्क्स से पास हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वाहवाही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिखोगे, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो इसीलिए अभी ज़रूरत है फोकस की। अभी फोकस होता है क्या है? फोकस आप सबको पता है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे मोबाइल देखते हो, लैपटॉप देखते हो, टीवी देखते हो या कोई भी चीज़, मोस्टली तो आजकल हर बच्चा मोबाइल प्रेफर करता है। तो मोबाइल देखते हैं आप जब, तो कोई रील देखते है ना, कंटिन्यू उसमें देखते कोई वीडियो देखते, कंटिन्यू उसको स्क्रॉल करते रहते, देखे जाते, तो उस पर से आपका फोकस हटता है क्या? कोई आपको आवाज़ देता है, मम्मी आवाज़ देती है, पापा आवाज़ देती है, कोई फ्रेंड्स आवाज़ देता है, या कोई भी चीज़ आसपास जब चलती है, तो आपका उस पर फोकस नहीं होता। आसपास की चीज़ों पे आपका पूरा फोकस उस मोबाइल के अंदर या फिर जो चीज़ आप इतनी ध्यान से देखते हो उस पर होता है। तो ये होता है फोकस। जब आप कोई चीज़ को चाहते हो, अटैचमेंट के साथ आपको लगाव लगता है, उसमें रुझान आता है, तो अपना फोकस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। पर अभी एग्ज़ाम के वक्त क्या हो गया, हम पूरा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय, बहुत ही चीज़ें ऐसी है उसमें ही व्यस्त रहते हैं, एंगेज होते हैं। तो पढ़ाई जो हमारा मेन पर्पस है उसके तरफ तो हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? तो दिमाग में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि हमको फोकस बढ़ाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है ना, क्योंकि मेहनत करोगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि मेहनत करने से पेन होता ही है। तो फिर वो चाहे मन का हो या शरीर का। तो मेहनत ऐसी हो जो सहज हो, पता भी ना चले। जैसे आप रील देखते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि कितना समय बीत गया, कितनी देर से मैं एक सरीका देख रहा हूँ, ये चीज़ें पता नहीं चलती ना। कंटिन्यूस में आप देखते हैं, या आपको कोई पेन होता है इधर उधर हाथ में भी, या कुछ चीज़ होती है, आपको भूख भी लग जाती है, तो आपकी भूख भी गायब हो जाती है, कोई पेन भी गायब हो जाता है, क्योंकि आपको पूरे रुझान, पूरे इंटरेस्ट के साथ आप वो चीज़ देखते हो। तो इससे कहते हैं फोकस। तो अब ये फोकस कैसे हम डेवलप करें हमारी स्टडी के लिए, तो उसके लिए एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे बहुत दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, या फिर बहुत दिनों से ऐसे कोई फेवरेट चीज़ नहीं खाई जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर बहुत दिनों से कोई ऐसे रेस्टोरेंट या होटल में आपने, आपका फेवरेट कोई भी कुजीन होगा, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, कोई फेवरेट डिश होती है ना वहाँ की, कोई भी होटल की, और वो आपने बहुत दिनों से नहीं खाई। पर जैसे आपको मौका मिलता है, वो फेवरेट चीज़ आपके सामने आ जाती, तो आप कुछ नहीं देखते हो आसपास, तुरंत खाने लग जाओगे, है ना। जैसे बहुत दिन से भूखे हैं, धुन सुबह से कुछ नहीं किया और बहुत ज़्यादा वर्क किया, और एकदम से कोई फेवरेट टीचर, तो देखेंगे नहीं कि कोई बाकी है खाने का, कि किसने खाना खाया नहीं खाया, कुछ नहीं, फटाफट खाने लग जाओगे, है ना। तो ऐसे ही जब हम कोई फेवरेट चीज़ के ऊपर हमारा पूरा फोकस दे देते, तो वो भूख तो हमारे पेट की हो गई, क्योंकि पेट खाना मांगता है तो हम उसको दे देते। पर हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि क्या मांग रही है? हम उसको जो खाना मांग रही है वो तो दे नहीं रहे, फालतू चीज़ें देते रहते हैं, है ना। जो यूजलेस वीडियो होते हैं, कुछ काम के नहीं होते, ऐसे वीडियो हम यूट्यूब पे घंटों देखते रहते हैं ना, जिसके इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है ना, उन सब चीज़ पे देखते रहते, बल्कि वो हमारे कुछ काम ही नहीं आने वाले, है ना। तो अभी फोकस समझ गया आपको कि फोकस कैसा है? जब जो चीज़ का बहुत ज़्यादा भूख हो, है ना, जो कोई चीज़ का इस तरह से क्रेविंग हो, तो हम उस चीज़ पे टूट पड़ते, हम सोचते नहीं। तो जैसे हमको पेट की भूख समझ में आती है, वैसे हमारी बुद्धि की भूख है। तो हमें इसको कैसे मिटानी है ना, क्योंकि अभी भूख लगी है ब्रेन को पढ़ाई की। तो अभी ब्रेन पढ़ाई की भूख तो लगी है, पर हम उसको एंजाइटी देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, टेंशन देते हैं, और उससे वो और भी कावरी बावरी हो जाती है ना।
जैसे आपको भूख लगी और किसने आपको कुछ ऐसी चीज़ दे दी जो खाने लायक नहीं है, ये ढंग से नहीं बनी, कि जली रोटी दे दी, कुछ दे दी, तो आपकी फेवरेट नहीं है कोई चीज़, तो आप कैसे करते? क्या क्या मुझे खाना था, अब मैं क्या खाऊँ, ये खाऊँ, फिर कुछ भी खा लेंगे, बिस्किट खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, कुछ भी जो घर में रहा वो चीज़ देखते, पर वो भूख उससे शांत नहीं होती है ना। कुछ तो भी खा रहे करके ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भर रहा है पेट, पर भूख शांत नहीं होती। तो ऐसे हमारे दिमाग को भी भूख लगी रहती है, पर हम उसको मेन खाना जो चाहिए वो देते ही नहीं, ये वो चीज़ देखते रहते पर सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं, या फिर भूख भी दिमाग की शांत नहीं होती। तो हमको इसके लिए चाहिए कि हमारा फोकस बढ़े। तो ऐसी फोकस हमें बढ़ाना है, पूरे दिल लगा के पढ़ाई करनी है। अब पूरा साल चलेगा, अब ये महीने हमको किस तरह से पढ़ने की चाहिए, तो उसी फोकस की चाहिए कि ये दिमाग की भूख है। तो जब भी पढ़ाई करो तो ध्यान रखो कि मैंने इतना समय तो गवा दिया, अभी जो समय है उसको ध्यान से पढ़ूंगा, सही समझ के पढ़ूंगा, नोट्स निकालूंगा, खुद एनालाइज करूंगा, है ना। खुद जब हम चिंतन करते हैं, मन उसके बारे में सोचते हैं, जो भी टॉपिक है, चैप्टर है, लेसन है ना, तो फिर हमको अच्छे से याद होता है। खुद एक्सप्लेन करके देखने का हमको आता है कि नहीं। तो उसके लिए पहले फर्स्ट जब भी स्टडी को पढ़े, थोड़ा सा प्राणायाम करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, है ना, अनुलोम विलोम करें, 5 टाइम्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इधर से आपको पता है अनुलोम विलोम करते एक नाक से लेना है, एक नाक से छोड़ना है, ऐसा 5 टाइम एक नाक से करो, एक 5 टाइम एक नाक नोजल से करो, हो गया आपका। तो 10 टाइम्स आप अनुलोम विलोम करोगे, उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, छोड़ो, ये भी 5-10 टाइम करो, थोड़ा फोकस बढ़ाने की कोशिश करो। उसके बाद अपना थंब होता है ना, इसको सामने रख के थोड़ा सा 5-10 सेकेंड इसको देखने की कोशिश करो। ये चीज़ें करने के बाद फिर आप जो भी किताब लोगे, आपको सोचो कि इसे मुझे पढ़ना है, समझना है, इसके लिए पढ़ रहा हूँ कि क्या था मेरे ये क्लास में, मैंने पूरे साल में तो नहीं पढ़ा, ये क्लास में मैं फर्स्ट में हूँ, सेकेंड में हूँ, 10th में हूँ, 12th में हूँ, चलो अभी देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है ना। तो ये किताब में मैं देख तो लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो ये क्यूरियोसिटी देखो कि कोई चीज़ें मुझे बोले कि आपने 3rd स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, 5th में क्या पढ़ा था, 10th में क्या पढ़ा था, 12th में क्या पढ़ा, तो उतना तो जनरल नॉलेज हमको चाहिए, तो उस हिसाब से पढ़ो। जस्ट क्यूरियस कि आपको क्यूरियसिटी से देखना है कि किताब में क्या था करके, है ना। किसी को बोले कि अब थोड़ा सा देखो तो उधर क्या है, तो अब थोड़े से आपको ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना। तो वो ऑटोमेटिक आपका भी बढ़ जाएगा, और आपको क्यूरियस तरीके से आप देखोगे, और आपको फिर स्टोर करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक स्टोर होगा, क्योंकि पूरे इंटरेस्ट से, पूरे अटैचमेंट, पूरे दिल से देख रहे हो चीज़ को, पूरा फोकस आपका है ना। तो इस तरह से पढ़ाई करनी। तो चलो आज की स्टोरी है हमारी